में भी आपको दिखाई दे रहा है एक्यूमुलेशन के संकेत। दूसरा स्टॉक आरईसी फोकस में रहेगा और कुछ ही मिनटों में हम एमएससीआई की रीबैलेंसिंग होते हुए दिखाई देंगे काफ़ी सारे स्टॉक्स में। जोमेटो एक स्टॉक था जहां खरीदारी का आलम था एमएससीआई का, और आरईसी एक स्टॉक है जो एक्सक्लूड हो रहा है एमएससीआई इंडेक्स से। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी दिनों से स्टॉक करेक्ट कर रहा है। आज काफ़ी मजबूती है क्योंकि डेली रूम्स को मानना है कि एमएससीआई के रिलेटेड जो सेलिंग है वो शायद आज खत्म हो जाएगी, और इसीलिए यहाँ आपको खरीदारी करनी चाहिए 135 से लेकर 140 के टारगेट्स के साथ। और यहाँ डीलिंग रूम्स बीटीएसटी की भी सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। तो अगर बाजार ओवरसोल्ड है तो ये एक बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट है, और हम लोग सुबह से ध्यान दीजिए एक लॉन्ग कॉल मारुति पर ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। एक चार्ट चेक यहां पर जरूरी है। पालविया साहब को जोड़ते हैं। राजेश जी, मारुति को एनालाइज कीजिए। दिन के उच्चतम लेवल से आपने इसको फिसलते हुए देखा है, लेकिन अभी भी हरे निशान में 7250 ये काउंटर आपको रिएक्ट करता हुआ दिखेगा, नतीजों पर भी वॉल्यूम सेल्स के, लेकिन फिलहाल अपने 200 डीएमए के नीचे। चार्टिकली कैसा लगता है? तो शैल जी देखिए, स्टॉक का स्ट्रक्चर तो नियर टर्म सेटअप के हिसाब से वीक है, लेकिन अगर इसको हम ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखें तो एक बड़ी टाइम फ्रेम पे देखें तो एक काफी बड़ी रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। हर बार स्टॉक 6800 6900 के पास से आके पुल बैक देता है। अभी ये जो पिछले दिनों में जो करेक्शन बना है स्टॉक का, वो ऑलमोस्ट इसको अब लोअर बैंड की तरफ लेके जा रहा है। तो 7100 7050 ये एक अच्छे सपोर्ट एरिया है स्टॉक के लिए। तो जो पोजिशनल बाय करना चाहते हैं स्टॉक को, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये डिप्स में यहाँ पे 7000 के आसपास ये स्टॉक मिल रहा है, तो ये बाय की अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि इसका अगर मंथली चार्ट देखें तो काफी समय से ये स्टॉक यहीं से बाउंस देता है। हमें लगता है जैसे स्टॉक में वापस हायर साइड पे 7400 का लेवल क्रॉस होगा तो स्टॉक में अप ट्रेंड यहाँ से वापस कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो डिप्स में बाय करें, अगर लोअर साइड पे मिलता है तो इसको ऐड करें। 7000 7050 के आसपास का स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे पोजिशनली बाय करने के लिए। वीरेंद्र जी, बाजार फिसलता हुआ, निफ्टी अब लाल निशान में 85 अंक नीचे 35890। ध्यान दीजिए, जो आपने आज का उच्चतम लेवल देखा था वो आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा, और वो लेवल आपके सामने था 36773 के आसपास। बिकवाली भारी होती हुई मेटल काउंटर्स पर। डायरेक्टर साहब, टाटा स्टील लाइए स्क्रीन पर। ऑलरेडी हम लोग एक शॉर्ट कॉल यहां पर देख रहे हैं। अब मेरे ख्याल से आपके सामने प्राइस जो है वो गिरता हुआ दिख रहा है 1080 के नीचे। बिकवाली आपके सामने बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स पर भी आती हुई, और ये रीएडजस्टमेंट शायद जिसके जिक्र आपको करते हुए दिखे थे यतिन जी कुछ समय पहले, बचे हुए आधे घंटे में होता हुआ, खासकर बिकवाली भारी एचडीएफसी पर 2660 का दिन का लोएस्ट लेवल। वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें तो जो सुबह चीज़ विजिबल नहीं थी मार्केट्स में वो अब विजिबल है। जो आपने लास्ट स्टॉक का जिक्र किया एचडीएफसी, इसका मतलब ये है, बिल्कुल क्लियर सिग्नल है कि लास्ट के एक घंटे में एफआईएस की सेलिंग जो है वो पुरजोर तरीके से हावी हुई थी। पॉसिबली अगर आप देखें सुबह मॉर्निंग में डीआईएस की बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन अब अगर आप देखें एफआईएस की सेलिंग आती हुई, और हम आपको प्रिपेयर, देखिए हमने इस कार्यक्रम में कमाई का अड्डा में कोई भी बेफिजूल का ट्रेड अगर आप देखें बात भी नहीं की। देखिए हमने सिर्फ डेली रूम चेक के बारे में बात करी, हमने ऑटो सेक्टर पे अगर आप देखें एक दो व्यू लिया, सेल्स के एक्सपेक्टेशन की बात करी। मोटे तौर पे अगर आप देखें तो कुछ लॉन्ग थे जिस पे आपको अच्छा स्विंग मिला, कुछ शॉर्ट थे जिस पे आपको अच्छा स्विंग मिला, और हम अपने साथ याद रखिएगा जो पुट कैरी कर रहे थे 74-75 रुपये के आसपास निफ्टी की वो पुट 100 रुपये पे ट्रेड कर रही है। तो ग्लोबल मार्केट्स में जो हो रहा है इस वक्त याद रखिएगा, आप सही थे, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप 17,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 17,000 के पुट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में प्रेशर है। ये 75 की पुट 100 हो गई है, और इस परिस्थिति में याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि जिस प्रकार का डाउ फ्यूचर्स का बिहेवियर है और डाउ स्पॉट की जो क्लोजिंग थी कल की, उसके मुताबिक इस पुट को आपको कैरी करना चाहिए ओवरनाइट रिस्क को थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए। पिडिलाइट आपकी स्क्रीन पे लेके आइए, फ्लोइंग रिवर्स डे लो। लेकिन शैल जी, बजाज ऑटो को देखिए आप 3261 ह्यूज सेलिंग आपकी स्क्रीन पर, ये स्टॉक जो है अब जा रहा है। राजेश पालवे जी, आपकी राय क्या है? शॉर्ट का जो जिसका व्यू था वो पैसा कमा रहा है, लेकिन लॉजिकल टारगेट क्या है ऑन द डाउन साइड? 3143 3140 पॉसिबल लग रहा है आपको? यही वो पॉइंट है जहां पे 2 दिसंबर 2020 को एक ब्रेकआउट आया था इस स्टॉक में।
जी जी वीरेन जी, काफी वीक स्ट्रक्चर हो चुका है स्टॉक, और जिस तरीके से इसके अब मंथली चार्ट भी वीक होते जा रहे हैं, हमें लगता है कि स्टॉक में और यहाँ से 100 रुपए तक की डाउनसाइड और यहाँ से आते हुए दिख सकती है। तो करंट लेवल से अगर शॉर्ट का ट्रेड है या ऑलरेडी शॉर्ट का ट्रेड है कैरी किया हुआ है, तो उसमें स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर ले, स्टॉप लॉस ले आए आप फ्यूचर में करीब 3320 के आसपास, और नीचे की डाउनसाइड जो हमें लगती है आ सकती है वो आना चाहिए करीब 3120 के आसपास। तो और भी यहाँ से 100 से 125 रुपए तक का डाउन साइड का टिक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट ट्रेड को कैरी किया जा सकता है, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें यहाँ पे लगा है 3320 के आसपास। इसके बाद आप लेके आइए कुछ और स्टॉक्स जिनमें मुनाफा वसूली बढ़ती हुई। इसमें अगर आप देखें इंडसइंड बैंक ने एक दिन टिकने के बाद अगर आप देखें तो फिर सेल ऑफ अपना जो है वो थोड़ा भारी कर दिया है। प्रकाश सर, ये बताइए, यहाँ पर ये जो 3 दिन की जो स्मॉल सी चैनल थी जो कि जिसका जो फ्लो लो की तरफ ही कर रही थी, लेकिन इस बार इसने 888 पर उसको भी अगर आप देखें वॉलेट कर दिया है, और आई थिंक वॉल्यूम तीनों ही कैंडल्स में काफी सिवियर थे। आपका टेक एज अ शॉर्टिंग कैंडिडेट इंडसइंड बैंक? थोड़ा अलग देखना चाहिए। ये एग्जॉशन पैटर्न है 1200 के बाद, और 1000 के आसपास जो मिला मूव मिला, एक रनिंग करेक्शन था, उससे एक मूव मिला है डाउन। आज शॉर्ट कर सकते हैं इंडसइंड बैंक। स्टॉप लगाइए 900 का, लोअर लेवल दिखने कहां तक जा सकते हैं, पॉसिबल 850। तो मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक एक शॉर्टिंग कैंडिडेट बनता है। असित जी के पास एक शानदार ट्रेड है जो आपके सामने वो स्क्रीन पर प्रस्तुत करेंगे। असित जी, बिकवाली बढ़ती हुई, निफ्टी ने 17,000 वापस किया बाजार को, और बैंक निफ्टी 225 अंक नीचे, क्या कीजिएगा? सर बैंक निफ्टी का पुट हमें कैरी करना चाहिए। आई थिंक 35,800 का कॉल हम पुट हम ले सकते हैं। अराउंड 320-30 लेवल पे चल रहा है अभी। स्टैगर्ड बेसिस में इसको ऐड करना चाहिए फ्रॉम 280 टू 330 के बीच में। मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली हेज देगा फॉर द एनी पोर्टफोलियो, एंड ऑल्सो फॉर एनी काइंड ऑफ